जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, इसी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, किस बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप चर्चा करने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका दिल बाल बाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की वैकेंसी को लेकर, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार वो इंतजार की घड़ियां कब समाप्त होंगी, जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्यारे बच्चों, वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। अब अपनी कमर आप कस लीजिए। अगर आप हकीकत में आपका उद्देश्य है, आपका सपना है यूपी लेखपाल बनना और बहुत अच्छी पोस्ट है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आज हम बहुत चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को आप बहुत मनोयोग से सुनिएगा स्टूडेंट। सारा चीज हम कंफर्म करने वाले हैं कि आपका अध्याचन राजस्व परिषद द्वारा कब आयोग को भेजा जाएगा। क्या जो राजस्व परिषद द्वारा 2-3 मंडलों का रिक्त ब्यौरा बाकी था निरीक्षण करना, वो अभी स्टार्ट हुआ कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर निगेटिव कितना होता है, सिलेबस क्या होता है, उम्र क्या होती है, क्या ट्रिपल सी जरूरी है, सिलेबस में बदलाव होगा कि सर जो है ओपन भर्ती आएगी। तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। वहीं पेट स्कोर के बारे में देखो बेटा, जो राजस्व परिषद द्वारा रिक्त मंडलों का ब्यौरा बाकी था आपका, किसका, लेखपाल की भर्ती को लेकर, उस पर कार्य स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बताया था, सही इंफॉर्मेशन दिया था पिछली वीडियो में। और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं यही लखनऊ में ही रहता हूँ स्टूडेंट, गोमती नगर आपको ऑलरेडी पता है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के करीब ही। जो बच्चे जानते हैं, मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं, उनको ऑलरेडी पता है। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं सोचता हूँ क्यों ना जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनको इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाऊं। तो आपका जो अध्याचन है प्यारे बच्चों, राजस्व परिषद द्वारा मुझे जो सुनने में आ रहा है 22 से 25 तारीख तक, जी हाँ 22 से 25 तारीख है या 25 तारीख तक आपका अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग भेजा जाएगा। हालांकि बहुत अगर लेट होगा प्यारे बच्चों, बहुत लेट होगा, तो मैं बात बता रहा हूं कि दिसंबर लास्ट तक आपका अध्याचन, याद रखना, राजस्व परिषद द्वारा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग भेज दिया जाएगा। वो भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम 2-4 दिन में जाने वाले हैं, जैसा होगा स्टूडेंट, है ना, वैसा मैं जरूर न्यूज आपको देने का प्रयास करूंगा। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अध्याचन आपका इसी दिसंबर में आपका आयोग आ जाएगा, है ना। 2-4 दिन में हम वो भी न्यूज आपको दे देंगे 100% सही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अध्याचन आया कि नहीं। लेकिन मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है वो मैं बता रहा हूं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, ये वैकेंसी कितनी आएगी, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर वैकेंसी कितनी आएगी। क्या सच में जो अखबारों की कटिंग पर या अखबारों की कटिंग आपने देखा था, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें वायरल हुई। प्री स्टूडेंट, याद रखना, आपका जो अध्याचन आने वाला है, अगर मिनिमम मैं बात कर दूं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, आपकी वैकेंसी याद रखना 8000 प्लस ही रहने वाली है। किसके, लेखपाल के लिए 8000 प्लस। यानी ज्यादा ये लोग सोच रहे हैं इस बार वैकेंसी को पूरा देने का। वैसे आपकी वैकेंसी 9000 है, पदरिक्त है, तो 8000 प्लस ही आएगी, कहो 9000 ना आ जाए, हालांकि आनी तो पूरी चाहिए, है ना। तो वैकेंसी तो अधिक मात्रा में है। अच्छा, बात करेंगे प्यारे साथियों, वैकेंसी के बारे में मैंने बात कर लिया, कब तक अध्याचन आएगा इसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या ट्रिपल सी जरूरी होगा। देखो स्टूडेंट, जितने भी मेरे विद्वान साथी और विदेशी बहनें मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत मनोयोग से सुन रहे हैं, बेटा एक चीज बता दूं, ट्रिपल सी नहीं है तो कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जैसे आप बहुत टैलेंट है, पढ़ते अच्छे से है ना, आपका सपना भी है, और अभी आपने देखा जितनी भी वैकेंसी आ रही है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, सब में ट्रिपल सी मांग रहा है। मतलब पेट होने के बावजूद भी
पेट होने के बावजूद भी ट्रिपल सी मांग रहा है। जैसे जूनियर असिस्टेंट अभी आपने देखा होगा, पेट होने के बावजूद भी उसमें ट्रिपल सी मांगा। हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम ये बता सकते हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद है 99.99% कि आपके लेखपाल में भी ट्रिपल सी लगेगा, याद रखना। क्योंकि अभी मैं नहीं बता सकता हूं प्यारे बच्चों 110%, है ना, लेकिन लगने वाला है, इतना याद रखना। जहां तक वैकेंसियों को देखते हुए लग रहा है, बात समझ में आ गई? तो अगर नहीं है तो कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं, नहीं जानते हैं, जो पुराने बच्चे उनके पास तो है ही ऑलरेडी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ये वैकेंसी ओपन आनी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, इसमें कई राज छुपा हुआ है। हालांकि इसमें हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब उधर यूपीएससी आयोग की वैकेंसियां नहीं रिलीज हो रही थी तो बच्चों ने सोचा यार पेट देकर क्या होगा, क्योंकि कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। अच्छा, 2024 में पेट का नोटिफिकेशन नहीं आया, वही कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं आयोग की तरफ से भी ये गलतियां है, वहीं उन बच्चों की भी गलतियां मैं कह सकता हूं जिन्होंने 2023 का पेट नहीं दिया। तो अपनी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे स्टूडेंट। तो इतना याद रखना, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो आपकी वैकेंसी आएगी स्टूडेंट, जो रिलीज होने वाली है, जो उसका खाका तैयार हो रहा है, सारा कुछ हो चुका है, तो आपकी पेट से ही आएगी ये वैकेंसी, है ना। अब आगे क्या होता है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना याद रखना, पेट से आपकी वैकेंसी आएगी। किसकी? यूपीएससी लेखपाल की वैकेंसी। अब इसमें तरह तरह के बच्चे हैं, उनके दिलों और दिमाग में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखकर उनके दिलों और दिमाग में एक चीज जड़बित और स्तंभित हो जा रहा है, आखिर पेट स्कोर कितना लेगा। सबसे बड़ा भ्रम है स्टूडेंट, रियल बता दो। देखिए, हालांकि पेट कट ऑफ एक संवेदनशील प्रक्रिया है, कोई नहीं बता सकता, लेकिन प्यारे बच्चों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिएगा और आप ये देखिएगा जरूर, जब वैकेंसी आपकी आएगी, जब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, तो इस बार जो पेट स्कोर मांगा जाएगा, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे बच्चे ना, बहुत मिनिमम नंबर पे होंगे। उसका रीजन है क्योंकि 2024 के पेट का नोटिफिकेशन आया नहीं, आता तो बहुत हाई जाती, ये सच है, लेकिन मिनिमम जाएगा, इतना याद रखना। अधिक से अधिक बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे जो 2023 का पेट दिए थे। वही बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अगर सर 2024 चल रहा 2025 आएगा तो वैलिडिटी जो इसकी है 25 जनवरी तक है, और 25 जनवरी तक प्यारे बच्चों याद रखना, क्या वैकेंसी नहीं आएगी तो पेट एक्सपायर हो जाएगा, पेट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं स्टूडेंट, देखिए आयोग है, आयोग के हाथ में सब कुछ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी वैलिडिटी जो है बढ़ाने जा रहे हैं, किसके? पेट के। तो 2 से 3 महीना, 3 महीना मैक्सिमम में बढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी वैकेंसी आएंगी याद रखना वो रिलीज होंगी 2023 के पेट के अकॉर्डिंग। अब जो भर्ती बच जाएंगी, देखो ध्यान से, जब तक इसकी वैलिडिटी है इसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आ गई, इसके बाद जो बचेगी ना वैलिडिटी बढ़ने के बाद, तो याद रखना प्रिय स्टूडेंट, तो फिर वो वैकेंसी आएगी 2025 के पेट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब वही बहुत बच्चों का कहना है कि सर कहीं भी जब पेट का नोटिफिकेशन आया था 2023 का, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया था कि इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो समय था 1 साल था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास बहुत बच्चों ने कमेंट किया, हालांकि ये भी बात सही है, आयोग की तरफ से ये गलतियां हैं। जब आप पेट में ये मेंशन नहीं किए थे कि इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, क्योंकि उन्होंने ये तो मेंशन किया था कि इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल की होगी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था अगर एक्सपायर होता है तो वैलिडिटी इसकी बढ़ा दी जाएगी। हालांकि ये भी गलती है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं कहते हैं कि सिलेबस में बदलाव होगा, सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, 110% बता रहा हूं। हाँ, जैसे आपकी सामान्य हिंदी आती थी 25 क्वेश्चन, वही मैथ आपका 25 क्वेश्चन, वही जीएस आपका 25 क्वेश्चन, वही प्यारे बच्चों ग्राम विकास 25 क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, बदलाव बहुत होगा,
तो कंप्यूटर ऐड हो सकता है, कंप्यूटर। लेकिन मैं रियल बता दूं, यूपीजीएस और ग्राम विकास पढ़ना चालू कर दूं प्यारे बच्चों, ये सब नहीं हटने वाला है, हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी। हो सकता है मैथ का कुछ प्रश्न हटाकर वहां कंप्यूटर से 12 से 15 क्वेश्चन ये रख दें, बस इतना बदलाव होगा और कुछ भी बदलाव ना होगा, नहीं होगा। अफवाहों में बिल्कुल ना पड़े, आप अपनी तैयारी को बेहतर अभी से बनाइए, इतनी बेहतर बनाइए कि आने वाला समय आपका हो। प्यारे साथियों, रियल बता दूं। अच्छा, इसके साथ साथ हम बताएंगे उम्र कितनी होनी चाहिए। उम्र आपकी प्यारे बच्चों 18 से 40 वर्ष, और जो छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज वो तो मिलेगी। याद रखना, आपका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, ये भी पता है आपको। इसके साथ साथ निगेटिव कितना होता है, 1/4, यानी जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.25 आएगा, यानी 1/4 माइनस मार्किंग होता है। यहां तक की बात आप समझिए। तो आप यूपीजीएस पढ़ते रहिए, हम 10-10 क्वेश्चन डेली कराएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। देखिए, आपको ये लगता है कि कौन से प्रश्न आने वाले होंगे, हम वही प्रश्न कराएंगे। हालांकि जो नए बच्चे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले होते कौन से नहीं, तो परेशान मत होना, वही प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, है ना। तो स्टूडेंट, चलिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हिंदी की क्लास आपकी हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, चैनल पर चल भी रहा था, और मैथ की क्लास स्टार्ट होगी बहुत जल्द, और जैसा कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है प्यारे बच्चों हम जरूर आपको बताएंगे। चलिए, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।